हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्कुलेशन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ ह्यूमन हार्ट। हार्ट हमारे पास एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। अगर साइज़ की बात की जाए तो एक रिस्ट जितना इसका साइज़ होता है, ठीक है। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारे चेस्ट से स्लाइटली लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, कंप्लीटली लेफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं होता बल्कि स्लाइटली लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं इसका स्ट्रक्चर और फिर किस तरह से इसके अंदर ब्लड ट्रेवल करता है, वो सब स्टडी करेंगे। हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। देखिए बच्चों, ये राइट साइड प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारे पास, फर्स्ट लेयर होती है हार्ट की, उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। कार्डिक वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए। कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है लेयर। उसके बाद ये वाली लेयर आती है हमारे पास, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल और कार्डिक वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए, तो ये मस्कुलर लेयर होती है। हार्ट का मेन मसल है, मसल का काम कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये मेन ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन में यही हेल्प कर रही होती है। उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम, दिस वन। एंडोकार्डियम हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है बच्चों। ये ब्लड को क्लॉट होने से बचा रही होती है, ये लेयर। अच्छा, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो राइट वेंट्रिकल के पास ये मायोकार्डियम की लेयर थिन है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ये लेयर थिक होती है। तो इससे इसलिए होता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल हमारे लंग्स को ब्लड पहुंचा रहा होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए मायोकार्डियम यहाँ पे थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और वेसल जाती है, जिसे हम कहते हैं एओटा। एओटा बेसिकली आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है, जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है बच्चों। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास जो वेसल जाती है वो भी बेसिकली आर्टरी होती है। उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने लंग्स के पास ब्लड को लेके जाना है और लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है पल्मोनरी। चलिए, जैसा कि आपको बताया था कि हार्ट के मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट आर्ट्रिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रिया, ठीक है जी। आर्ट्रिया के ऊपर भी मायोकार्डियम प्रेजेंट होती है और एपिकार्डियम भी, बट ये थिन होती है क्योंकि आर्ट्रिया को इतनी कॉन्ट्रैक्शन की नीड नहीं होती जितनी वेंट्रिकल्स को होती है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको यहाँ पे फर्दर स्ट्रक्चर बताती हूँ।
हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंफीरियर वेना कावा और यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे बच्चों एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्व कौन सी है, पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ से जो वॉल्व प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व और यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। चलो सबसे पहले हमारे पास आता है दो आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया एंड दो वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास किस तरह से ब्लड ट्रेवल करता है और किस तरह से सारा मैकेनिज्म होता है हार्ट का, वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर वेना कावा से हेड और शोल्डर्स का जितना भी ब्लड है वो आएगा सुपीरियर वेना कावा से, मतलब हार्ट के ऊपर वाले हिस्से का जितना भी ब्लड है वो सारा आएगा सुपीरियर वेना कावा से। और हार्ट के नीचे वाले हिस्से का जितना भी ब्लड है वो हमारे पास आएगा इंफीरियर वेना कावा से। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक और वेन होती है कोरोनरी वेन जो यहाँ पे ओपन होती है, जो हार्ट के अराउंड का जितना भी ब्लड होता है वो हमारे पास आता है इस कोरोनरी वेन से। ये कोरोनरी साइनस बना जिसमें से उस ब्लड ने इंटर होना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है इंफीरियर वेना कावा से और यहाँ से कोरोनरी वेन भी ब्लड लेकर आती है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सारा का सारा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है बच्चों। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहाँ से हमारे पास वॉल्व ओपन होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे हम ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। चल अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर। अच्छा जी, जो वेन्स होती है ना, अगर आप नोटिस करें तो देखें वेन्स ब्लड को लेके आती हैं हार्ट के पास, ठीक है, और आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को दूर लेके जाती हैं हार्ट से, ठीक है। तो वेन, वेना कावा बेसिकली वेन, ठीक है बच्चों। इधर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे पास राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी और ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड ने जाना है किसके पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास, ठीक है बच्चों। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास जाने के लिए इस पल्मोनरी वॉल्व का ओपन होना है, यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगी और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा ब्लड लंग्स के पास। यहाँ से ब्लड चला जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास होगी इसकी ऑक्सीजनेशन, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर। 4 पल्मोनरी वेन होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है बच्चों। 2 इस साइड और 2 इस साइड प्रेजेंट होंगी। अच्छा जी, देखें आप ऑब्जर्व करें, आर्टरी लेके जा रही थी ब्लड को और वेन क्या कर रही है, लेके आ रही है ब्लड को हार्ट के पास। अच्छा जी, एक और बात मेन, जितनी भी वेन होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह जितनी आर्टरीज होती हैं उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से गया था पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई, फिर पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी। अच्छा, बाइकस्पिड वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 2 कस्प होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा,
अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड में जाना है किसके पास? पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में जाएगा कैसे? एओर्टा के थ्रू। यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। कौन सी वॉल्व? एओर्टिक वॉल्व। यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट थी उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। अच्छा, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ब्लड जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। अब इसको एक दफा मैं समराइज कर देती हूँ। राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहां से वो गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है बच्चों? और कौन सी वॉल्व ओपन हुई थी? ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में हो गई ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी और वहां से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व ओपन होगी और वहां से बॉडी में वहां से ब्लड जाएगा एओर्टा में और फिर एओर्टा से चला जाएगा होल बॉडी के अंदर ब्लड। तो ये सारा पूरा मैकेनिज्म है ब्लड की ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं, ठीक है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है, तो इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसी तरह ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम कंबाइनली कहते हैं एवी वॉल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसी तरह हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व को कंबाइनली हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी का मतलब हाफ, ल्यूनर मींस मून। इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि हाफ मून की तरह इसका होता है। ठीक है बच्चों? चलिए, ये हमारे पास हार्ट था पूरा। ठीक है? एक लास्ट बात, जो हार्ट को कंप्लीटली जिसने इनक्लोज किया होता है, जिस लेयर ने, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ने होल हार्ट को इनक्लोज किया होता है, कवर किया होता है। उसके बाद आती है एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। ठीक है बच्चों? अच्छा, पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन होता है? पेरिकार्डियम क्या करती है? एक तो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, इसके अलावा हार्ट को एक्सपेंड होने से बचा रही होती है, और हार्ट के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उससे भी हार्ट को बचा रही होती है। जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हार्ट के मसले करीब आते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों से बचाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि और मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।